नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड हिस्ट्री एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज़, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं और यहाँ पे सिलेबस आपको काफ़ी कुछ पहले ही कंप्लीट कराया जा चुका है हमारे द्वारा बिल्कुल निःशुल्क। और यदि जो अभ्यर्थी बिल्कुल नए हैं वो प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर उत्तराखंड हिस्ट्री जियोग्राफी का काफ़ी कुछ सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जा चुका है। लगभग 90% सिलेबस उत्तराखंड का कंप्लीट हो रखा है। और आज हम यहाँ पे शुरू करेंगे उत्तराखंड हिस्ट्री एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। उत्तराखंड वीडियो के लिए यहाँ पे आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी बनाए गए हैं 100 नंबर के, जिनका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप वीडियो के लिए 100 नंबर के प्रैक्टिस जो सेट बनाए गए हैं आपके लिए, उनकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ज्यूला पैमाइश नामक भू व्यवस्था किसने करवाई? तो ज्यूला पैमाइश नामक भू व्यवस्था ये टिहरी रियासत में करवाई थी प्रताप शाह ने, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा। प्रताप शाह, इनके बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इम्पोर्टेंट है, 1877 में इन्होंने प्रताप नगर नामक शहर बसाया था, जिसको बाद में इन्होंने राजधानी बनाई थी। 1883 में इन्होंने एक टिहरी में प्रथम अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की थी और 1883 में ही इन्होंने टिहरी में प्रथम अस्पताल की स्थापना भी की थी। तो काफ़ी विकासात्मक कार्य किए थे प्रताप शाह ने जब ये टिहरी रियासत के राजा थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, चंद शासन में न्योवाली व बिष्ठाली कचहरियों की स्थापना किसने की? चंद शासन में थी न्योवाली और बिष्ठाली। न्योवाली और बिष्ठाली क्या थी? चंद शासन में कचहरियाँ थी, तो यानी आप कह सकते हैं कि न्यायालय थे। तो न्योवाली और बिष्ठाली न्यायालय या कचहरियों की स्थापना की थी चंद शासन में, वो की थी लक्ष्मी चंद ने। चंद शासक लक्ष्मी चंद ने। इसको लक्ष्मण चंद भी कहा गया है, लक्ष्मण चंद भी कहा गया है और लक्ष्मी चंद भी कहा गया है। सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखो ये न्योवाली जो कि न्यायालय था, इसका संबंध था, ये कचहरी जो थी ये थी समस्त जनता के लिए। समस्त जनता की जो न्याय संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो किस में हल होती थी? न्योवाली में। और बिष्ठाली का संबंध था, जो भी सैनिक मामले होते थे वो कहाँ पे हल किए जाते थे? बिष्ठाली में हल किए जाते थे। तो न्योवाली और बिष्ठाली कचहरियाँ न्यायालय, ये किसने इनकी स्थापना की थी? चंद शासक थे, लक्ष्मी चंद। सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, तरुण कुमाऊं की स्थापना हुई थी। तरुण कुमाऊं एक समाचार पत्र था, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तरुण कुमाऊं, तो इसकी स्थापना होती है 1922 में, यानी बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 1922 में तरुण कुमाऊं नामक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। इसके संपादन यानी इसका संपादन किसने किया था? बैरिस्टर मुकंदी लाल ने। क्योंकि कई बार समाचार पत्रों से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। स्थापना कब हुई, यानी उसका वो प्रकाशन कब हुआ, और उसका प्रकाशन किसने किया यानी संपादन किसने किया, और साथ ही साथ उसका संपादन कहाँ से हुआ। तो तरुण कुमाऊं का जो ये निकला था कहाँ से निकला था? लैंसडाउन से। 1922 में लैंसडाउन से निकला था। इसका संपादन कार्य किया था बैरिस्टर मुकंदी लाल ने। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन आपको काफ़ी डिटेल्स बताया जाएगा। एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको लगभग 2 या 3 क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बनता जाए। और देखो एग्जाम में डायरेक्ट जरूर नहीं यही क्वेश्चन बन सकता है, इससे संबंध जो आपको बताया जा रहा है वो भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सब चीज़ आपको ध्यान देनी है और लगातार आपको कंटिन्यू अपनी तैयारी रखनी, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान दोगे उतना ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष हुई? उत्तराखंड क्रांति दल यानी UKD की स्थापना हुई थी 1979 में। बी ऑप्शन इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड क्रांति दल का प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया? ये भी कई बार एग्जाम में बन सकता है। तो डॉक्टर देवीदत्त पांडे, जिनको बनाया गया था उत्तराखंड क्रांति दल का प्रथम यहाँ पे अध्यक्ष। 1979 में इसकी स्थापना होती है और 1987 में इसका विभाजन हो जाता है। और इसके बाद इसकी जो बागडोर आ जाती है वो आ जाती है काशी सिंह ऐरी। देखो उत्तराखंड पृथक राज्य कैसे बना, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण आंदोलन हुए, ये सारी चीज़ें आपको उत्तराखंड हिस्ट्री में बताई गई हैं। आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में उत्तराखंड हिस्ट्री की एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है। तो काफ़ी डिटेल्स आपको वहाँ पे बताया गया था। एक और चीज़ है, जो उत्तराखंड की जो गैरसैंण राजधानी बनाने की जो मांग उठाई थी वो भी किसने उठाई थी? उत्तराखंड क्रांति दल ने। और वहाँ पे 1992 में काशी सिंह ऐरी, जो बाद में इसके अध्यक्ष बने गए, उन्होंने गैरसैंण में राजधानी की नींव डाली और इसका नाम क्या रखा? चंद्रनगर घोषित किया। तो कुल मिला के उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई थी? 1979 में हुई। बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का
सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दास प्रथा व बाल विक्रय प्रथा को अपराध घोषित करने वाला कमिश्नर। तो दास प्रथा और बाल विक्रय प्रथा इसको अपराध घोषित किया था कर्नल गोयन या कर्नल गोवन। ठीक है, ये गोवन है, वैसे गोयन गोवन कई जगह गोयन भी यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है। तो कर्नल गोवन इन्होंने यहाँ पे क्या किया था उत्तराखंड में, जब ये कुमाऊं कमिश्नर थे, इन्होंने दास प्रथा, बाल विक्रय प्रथा हो गया, महिला विक्रय प्रथा, इन सभी का इन्होंने अंत किया था और इनको अपराध घोषित किया था। और साथ साथ इन्होंने दासता पर भी 1936 में संपूर्ण रूप से पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था कर्नल गोयन ने। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना करने वाले कमिश्नर का नाम क्या है। देखो, कुली बेगार प्रथा एक कुप्रथा थी उत्तराखंड में और इसको जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे यहाँ पे इसके विरुद्ध आंदोलन भी शुरू होने लगे। तो ब्रिटिश सरकार ने कहीं ना कहीं इसका हल निकालने की सोची थी। तो सबसे प्रथम जो प्रयास किया था कमिश्नर ट्रेल ने, इन्होंने खच्चर सेना की स्थापना की और कुली बेगार प्रथा द्वारा जो कुलियों द्वारा जो सामान ढुलवाया जाता था, इनकी जगह उन्होंने खच्चर सेना स्थापित की और खच्चरों के माध्यम से सामान ढुलवाया जाएगा। तो ये इन्होंने सोचा था। तो कमिश्नर ट्रेल ने सर्वप्रथम इसकी शुरुआत की थी, कुली बेगार प्रथा को खत्म करने का इन्होंने प्रयास किया था। तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और खच्चर सेना की स्थापना कमिश्नर ट्रेल ने कब की, ये भी कई बार एग्जाम में बनता है। तो 1822 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। कमिश्नर ट्रेल ने 1822 में कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे फड़का नौली व पेटसाल के शिलाश्रय की खोज की गई। तो ये किसके माध्यम से की गई थी, फड़का नौली एवं पेटसाल के शिलाश्रय की खोज की थी यहाँ पे डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा। यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना किसने की। तो गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना हुई थी 1907 में और ये किसने की थी, मथुरा प्रसाद नैथानी ने। यानी सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। मथुरा प्रसाद नैथानी ने 1907 में गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना की थी। उत्तराखंड जन जागरण, उत्तराखंड में जन जागरण की शुरुआत कैसे हुई, ये वाला टॉपिक भी आपको उत्तराखंड हिस्ट्री में कवर करा रखा है जरदारी क्लासेस के माध्यम से। तो गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना 1907 में मथुरा प्रसाद नैथानी ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, गढ़वाल की विभिन्न जातियों के बीच बंधुत्व व सहयोग लाना। भ्रातृ मंडल का मतलब यही होता है कि भाईचारा बढ़ावा देना। तो मथुरा प्रसाद नैथानी 1907 में, और इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था 1908 में। कहाँ हुआ था इसका प्रथम अधिवेशन, ये हुआ था कोटद्वार में कुलानंद बड़थवाल जी के नेतृत्व में। गढ़वाल भ्रातृ मंडल का प्रथम अधिवेशन 1908 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे चंद शासन काल में पंचनवीसी का संबंध है। तो पंचनवीसी जो चंद शासन में थी, ये एक न्याय प्रणाली थी और ये न्याय प्रणाली कैसी थी, ये थी आपकी पंचायती कचहरी। अभी आपको कुछ देर पहले जो क्वेश्चन था उसमें बताया गया है कि न्योवाली और बिष्ठाली जो कि लक्ष्मी चंद ने शुरू की थी, न्योवाली और बिष्ठाली नामक जो कचहरी थी। और एक अन्य कचहरी थी पंचनवीसी, ये होती पंचायती कचहरी। यानी पंचायती संबंधी जो मामले होते थे उन्हें कहाँ पे हल किया जाता था, पंचायत मतलब जो ग्रामीण संबंधी मामले होते तो उनको पंचायती स्तर पर ही हल किया जाता है, जिसे हम कहते हैं पंचायती कचहरी। इसको चार थान भी कहते हैं पंचनवीसी को, चार थान या पंचायती कचहरी पंचनवीसी। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे किस गोरखा सूबेदार ने किसानों को तकावी ऋण दिया। तकावी ऋण होता है आपका कृषि उन्नति के लिए दिया जाने वाला ऋण। तो किस गोरखा सूबेदार ने किसानों को तकावी ऋण दिया था, ये दिया था हस्तीदल चौतरिया ने। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ इन्होंने किसानों के लिए काफ़ी अच्छे कार्य किए थे। तकावी ऋण दिया था किसानों को ताकि वो अपनी कृषि में उन्नति कर सके, और साथ ही साथ उनका जो लगान था, उनका जो कर था, वो भी क्या किया इन्होंने कम किया था। तो हस्तीदल चौतरिया इन्होंने किसानों को तकावी ऋण दिया था। सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे मेफिसलाइट नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे। मेफिसलाइट नामक समाचार पत्र, इसके संपादक थे जॉन लेग, मिस्टर जॉन लेग। ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1845 में मेफिसलाइट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। और कौन थे इसके संपादक, जॉन लेग। और साथ साथ इस समाचार पत्र का प्रकाशन भी कहाँ से हुआ था, मसूरी से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे कठेत गर्दी का संबंध गढ़वाल के किस परमार वंशीय राजा के शासनकाल से है। तो कठेत गर्दी का यहाँ पे संबंध है फतेहपति शाह से। देखो कठेत गर्दी क्या है,
जब फतेहपति शाह राजा बनते हैं, ये अल्प आयु में राजा बनते हैं और इनके संरक्षक का कार्य कौन करते हैं? इनके पितामह पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह की जब मृत्यु हो जाती है तो फिर फतेहपति शाह की संरक्षक का कार्य कौन करता है? राजमाता कटोची देवी। कौन करता है? राजमाता कटोची देवी। तो कटोची देवी जब इनकी संरक्षक का कार्य संभालती है तो इन्हीं के शासनकाल में हरक सिंह कटोच और उनके 5 पुत्र ये क्या करते हैं? मिलकर जनता पर अत्याचार करते हैं और इनके अत्याचारों को कहा जाता है कठेत गर्दी। देखो, जब कोई भी अत्याचार करता है उसको क्या कहते हैं? गुंडागर्दी। तो यहाँ पे अत्याचार इन्होंने किया तो कठेत क्यों कहा गया? कटोच। ठीक है, कटोच बंधु थे तो कटोच बंधुओं ने जो अत्याचार किए उसे कहा गया कठेत गर्दी। और ये किसके शासनकाल में हुई है? फतेहपति शाह के शासनकाल में। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कठेत गर्दी का संबंध है गढ़वाल के राजा फतेहपति शाह से। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे 1858 में नैनीताल में मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना किस पादरी ने की? देखो, नैनीताल में प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना हुई थी 1858 में और ये किस पादरी ने की? विलियम बटलर। पादरी विलियम बटलर ने, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा। देखो, एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जब 1858 में नैनीताल में मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की थी पादरी विलियम बटलर ने, तो उस समय वहाँ पे कमिश्नर कौन थे? तो 1858 में कुमाऊं का कमिश्नर था हेनरी रैमजे। क्वेश्चन नंबर 14 है देघाट गोलीकांड में निम्न में से कौन शहीद हुआ था? देघाट गोलीकांड, देखो ये कब हुआ था? 1942 में हुआ था। और कहाँ हुआ था ये देघाट गोलीकांड? ये हुआ था अल्मोड़ा में। और इसमें कौन कौन शहीद हुए थे? ये हुए थे हीरामणि और हरिकृष्ण, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ए और बी, यानी हीरामणि और हरिकृष्ण दोनों शहीद हुए थे देघाट गोलीकांड में 1942 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। गढ़वाल सभा का गठन 1914 में कहाँ हुआ था? तो गढ़वाल सभा का गठन हुआ था 1914 में दुगड्डा में। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और गढ़वाल सभा का गठन किसने किया था? नारायण सिंह की अध्यक्षता में 1914 में यहाँ पे गढ़वाल सभा का गठन हुआ था दुगड्डा में। मुख्य उद्देश्य इसके थे गढ़वाल में एक तो पत्रिकाएं, जो समाचार पत्र उसमें उस समय जो प्रकाशित हो रहे थे उनका एकीकरण करना, साथ ही साथ इन्होंने गढ़वाल सभा, इन्होंने गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल भ्रातृ मंडल जो था इससे पहले जो स्थापित हो चुका था, गढ़वाल यूनियन 1901 में और गढ़वाल भ्रातृ मंडल 1907 में, इन दोनों को विलय किया गया और तब जाके गढ़वाल सभा की स्थापना की गई थी 1914 में। और साथ साथ इन्होंने बहुत सारे समाचार जो पत्र थे उनको साप्ताहिक करना शुरू किया ताकि प्रत्येक सप्ताह यहाँ पे समाचार आ सके अंग्रेज़ों के खिलाफ, जो भी मतलब अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ हैं उसके संबंध में। तो ये सारी चीज़ें गढ़वाल सभा का गठन 1914 में किया गया दुगड्डा में। किसकी अध्यक्षता में? नारायण सिंह की अध्यक्षता में। ये सारे टॉपिक जो यहाँ पे एमसीक्यू लाए गए हैं हिस्ट्री के, ये आपको उत्तराखंड हिस्ट्री वाली सीरीज़ में कंप्लीट करा रखे हैं। जरदारी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पे मिल जाएगी उत्तराखंड हिस्ट्री की अलग से प्लेलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? तो कुमाऊं अधिवेशन, ठीक है, कुमाऊं परिषद, इसकी स्थापना 1916 में हुई और इसका जो तीसरा अधिवेशन हुआ था, तृतीय अधिवेशन, ये कब हुआ था आपका? ये हुआ था 1919 में। कहाँ हुआ था? कोटद्वार में। और इसकी अध्यक्षता की थी राय बहादुर बद्रीधर जोशी ने। तो जो कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन हुआ था 1919 में, इसे जाना जाता है हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में। बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे स्वर्गभूमि नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ? स्वर्गभूमि नामक समाचार पत्र, इसका प्रकाशन होता है हल्द्वानी से। कब हुआ था? 1934 में। और इसका संपादन कार्य किया था देवकी नंदन ध्यानी ने 1934 में। स्वर्गभूमि समाचार पत्र जो एक पाक्षिक समाचार पत्र था, इसको निकाला था, कहाँ से निकाला था? हल्द्वानी से निकाला था। यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी है? तो देखो, स्कंद पुराण में हरिद्वार को क्या कहा जाता है? मायापुरी कहा जाता है। यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा। साथ साथ हरिद्वार के कुछ अन्य नाम भी है, क्योंकि हरिद्वार का धार्मिक महत्व काफ़ी बड़ा है। तो बद्रीनाथ का द्वार भी कहा जाता है, विष्णु का द्वार भी कहा जाता है, इसको कपिला भी कहा जाता है, खांडव वन भी कहा जाता है हरिद्वार को। तो ये सारी चीज़ आपको नोट करनी है, क्योंकि एग्जाम में किसी भी टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। और मायापुरी ये किस में कहा गया है हरिद्वार को? इस स्कंद पुराण में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे अमर शहीद श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम क्या था? तो श्रीदेव सुमन जी की पत्नी का नाम था यहाँ पे विनय लक्ष्मी। यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा। श्रीदेव सुमन, इनका जन्म हुआ था 25 मई
1916 को, 25 मई 1916 को इनका जन्म हुआ था और जन्म स्थान है जोलगांव, जो कि चंबा के निकट है, टिहरी में। इनके पिता का नाम है हरिराम बडोनी, माता का नाम था श्रीमती तारा देवी और पत्नी का नाम था विनय लक्ष्मी। और मृत्यु कब होती है इनकी? 25 जुलाई 1944 को, जब इन्होंने 84 दिन की इन्होंने हड़ताल की थी टिहरी जो राजा था उसके खिलाफ। वहाँ पे उनका जो सरदेव सुमन का मुख्य उद्देश्य था टिहरी में प्रजामंडल की स्थापना करना, यानी जैसे कि प्रजा का राज हो, राजशाही समाप्त हो, ये इनका मुख्य उद्देश्य था सरदेव सुमन का। और 84 दिन की हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को इनका निधन हो जाता है। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? विनय लक्ष्मी था। सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे गोरखा शासन में पगड़ी कर संबंधित था। तो गोरखा शासन में जो पगड़ी कर था वो संबंधित था आपका, यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हो, जमीन जायदाद से, शादी समारोह से, नजराना कर या कपड़ों पर लगने वाला कर। तो ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जमीन जायदाद से संबंधित था आपका पगड़ी कर। क्या होता है गोरखा शासन में? जब कोई व्यक्ति जमीन या जायदाद हस्तांतरण करता था और जो व्यक्ति जमीन प्राप्त करता था वो व्यक्ति क्या देता था? एक कर देता था जिसको कहा जाता था पगड़ी कर, यानी जमीन प्राप्त करने वाला व्यक्ति जिस कर को देता था उसे कहा जाता था पगड़ी कर। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे पगड़ी कर अलग है और पुंगड़ी कर अलग है, ठीक है। पुंगड़ी कर तो था आपका कृषि से संबंधित पुंगड़ी कर, और एक है पगड़ी कर। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पे, अल्मोड़ा जेल व पौड़ी जेल की स्थापना हुई थी। तो अल्मोड़ा जेल की स्थापना हुई थी 1816 में और पौड़ी जेल की स्थापना हुई थी 1821 में। तो 1816 और 1821 यानी डी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा। और अल्मोड़ा जेल और पौड़ी जेल की स्थापना किसने की थी? GW ट्रेल ने, कमिश्नर ट्रेल ने 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना की और 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पे, गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का बारदोली देखो खिरसू, गुजरू, देघाट या सल्ट। तो गुजरू को कहा जाता है यहाँ पे गढ़वाल का बारदोली। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है गुजरू को। क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पे, कुली बेगार आंदोलन 1921 के समय अल्मोड़ा का डिप्टी कमिश्नर कौन था? देखो जब कुली बेगार आंदोलन चल रहा था और 1921 में कुली बेगार प्रथा समाप्त हो जाती है, तो उस समय अल्मोड़ा का डिप्टी कमिश्नर कौन था? वो था डायबल। सी ऑप्शन यहाँ पे 23 का सही आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ कुली बेगार प्रथा जब समाप्त हुई 1921 में, तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? वो था पी विडम। कौन था यहाँ पे कुमाऊं कमिश्नर? पी विडम। क्वेश्चन नंबर 24 है, बागनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? तो बागनाथ मंदिर का जो निर्माण किया था वो क्या था? चंदवंश के राजा थे लक्ष्मी चंद। 1602 में इन्होंने बागनाथ मंदिर का निर्माण किया था। बी ऑप्शन 24 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पे, रुद्रचंद व बलभद्र शाह के बीच हुए बधानगढ़ युद्ध में निम्न में से चंदवंश का कौन सा सेनापति मारा गया था? शिरोमणि जोशी, खतर सिंह, पुरुषपंत या गैड़ा। तो रुद्रचंद जो कि चंदवंश के राजा थे और बलभद्र शाह जो कि परमार वंश के राजा थे। तो पहले परमार वंश और चंदवंश के जो राजा थे आपस में काफ़ी लड़ाइयाँ करते थे। तो इन्हीं में से एक लड़ाई थी बधानगढ़ युद्ध जो कि हुई थी रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच, और इनमें चंदवंश का एक सेनापति मारा गया था जिसका नाम था पुरुषपंत, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। रुद्रचंद ये अकबर का समकालीन था और साथ ही साथ ये अकबर के दरबार में भी गया था रुद्रचंद। तो 25 का सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पे, छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई थी। तो छांगलेस की प्रशस्ति ये कहाँ से प्राप्त हुई थी? लाखा मंडल से प्राप्त हुई थी। उत्तराखंड हिस्ट्री में आपको काफ़ी डिटेल्स इसके बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, गोलू देवता, इनको न्याय का देवता भी कहा जाता है। तो गोलू देवता का उद्भव स्थान है, तो गोलू देवता का जो उद्भव स्थान है वो कहा जाता है चंपावत को, क्योंकि गोलू देवता का संबंध था कत्यूरी वंश से। कत्यूरी राजा जो थे उनके पुत्र थे गोलू देवता, और कत्यूरी वंश की जो राजधानी थी उस समय वो कहाँ थी? चंपावत। तो चंपावत को क्या माना जाता है? गोलू देवता का उद्भव स्थान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, श्रीनगर में केशोराय मठ का निर्माण निम्न में से किसने करवाया? तो श्रीनगर में जो केशोराय मठ है उसका निर्माण कराया था महिपत शाह ने। देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि अगर क्वेश्चन बनता है श्रीनगर में केशोराय मठ का निर्माण किस राजा के शासनकाल में हुआ, तब आता है यहाँ पे श्याम शाह, क्योंकि जब केशोराय मठ का निर्माण कराया था महिपत शाह ने उस समय राजा कौन था? श्याम शाह था। उसके बाद श्याम शाह की मृत्यु के बाद महिपत शाह यहाँ पे राजा बनता है परमार वंश का।
तो महिपत शाह ने क्या कराया, श्याम शाह के शासनकाल में श्रीनगर में केशवराय मठ का निर्माण कराया था 1625 में। ये आपको ध्यान देना है। और साथ साथ श्रीनगर में शामशाही बागान की स्थापना की थी श्याम शाह ने। तो 28 का यानी श्रीनगर में केशवराय मठ का निर्माण किसने कराया था, महिपत शाह ने कराया था। और महिपत शाह को क्या कहा जाता है, गौरभंजन भी कहा जाता है। और इनकी पत्नी थी रानी कर्णावती। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। गोरखा लोग शिल्पकारों को क्या कहते थे, तो शिल्पकारों को कहते थे गोरखा लोग कामी। डी ऑप्शन 29 का सही आंसर हो जाएगा। गोरखा लोग शिल्पकारों को क्या कहते थे, कामी कहते थे। साथ साथ सुनारों को ये सुनवार कहते थे, और दासों को ये कहते थे कठुआ, और नाई को क्या कहते थे, गोरखा नोक कहते थे। तो चारों ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। उत्तराखंड में श्रीयंत्र टापू स्थित है, तो श्रीयंत्र टापू कहाँ है उत्तराखंड में, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा। और ये श्रीयंत्र टापू का आपका संबंध है आपका उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन से, क्योंकि जो आंदोलनकारी थे उत्तराखंड पृथक राज्य के जो मांग कर रहे थे, उन्होंने श्रीयंत्र टापू पे जो कि श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है 1995 में यहाँ पे क्या किया था, धरना प्रदर्शन भी किया था। तो दोस्तों ये हो गए 30 क्वेश्चन थे आज के उत्तराखंड हिस्ट्री का जो आज का आपका MCQ प्रैक्टिस सेट था। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन कराए गए। और आपको ये सीरीज़ कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रत्येक क्वेश्चन के साथ आपको यहाँ पे 2 या 3 क्वेश्चन अदर भी बताए गए जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो सीरीज़ आपको कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में अपने इस वीडियो के बारे में ज़रूर राय दीजिए। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।